ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे ये 8:15 का टाइम है और निक्कू जा चुकी है अभी स्कूल के लिए। उसकी वैन आ गई है, जैसे कि आपको पता है उसकी वैन लगाई हुई है मैंने आजकल कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे उसकी वैन आ गई है। वही उसका 9 बजे से स्कूल है, बट उसको थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है उसके पापा गए हैं उसको छोड़ने के लिए, वरना ना मेरी भी भाग दौड़ हो जाती है। आजकल जो है हस्बैंड ने थोड़ा छुट्टी ले रखी है ना 1-2 दिन की, तो आज हस्बैंड जो है उसको छोड़ने के लिए गए हैं। वरना 4 चक्कर तो मेरे लग ही जाते हैं उसको लाने ले जाने में। मतलब जाना होता है, फिर उसको जब आती है फिर दिन में लाना भी होता है। तो थोड़ा आजकल ना वैसे ही हो रहा है कि एक तो कमज़ोरी भी है, मतलब सिज़ेरियन के बाद वही होता है, थोड़ा वीकनेस से भी आती है, फिर ऊपर नीचे फिर दिक्कत भी होती है। तो वही है, आज मुझे थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि उनकी छुट्टी थी। बाकी कुछ दिनों बाद तो थोड़ा सा मैं ठीक फ़ील करूँगी। वैसे तो मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ, बट वही है थोड़ा बहुत कमज़ोरी वगैरह तो रहती है ना सिज़ेरियन के बाद। सिज़ेरियन के बाद भी वैसे ही बच्चे होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत बॉडी ना उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाती है। बाकी आज ना मुझे 22 दिन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आज मुझे 22वां दिन है और आज से जो है मैं खाना वगैरह बना सकती हूँ, बाकी किचन वगैरह में जा सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये सारे कपड़े निकाल के जो है धुलने हैं। तो आज हमने जो है पर्दे भी निकाल लिए थे क्योंकि ये ना हमने 11वें दिन में नहीं धुले थे। तो आज पूरे घर का अच्छे से जो है क्लीनिंग वगैरह होगी। पहले तो हमने सोचा था कि हम पूजा करवाएंगे, लेकिन पंडित से बात करी तो उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि आजकल शादियों का भी सीज़न चल रहा है। तो फिर हमने सोचा कि पूजा फिर कभी करवा लेंगे और अभी जो है पूरे घर के अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। ये कपड़े ना गंदे नहीं हैं क्योंकि 11वें दिन में धुले हुए थे और ज़्यादा कपड़े यूज़ हुए भी नहीं हैं। बस बेबी के पजामे वगैरह यही ज़्यादा यूज़ हुए हैं, बाकी और कपड़े तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुए हैं। तो एक-एक पानी से, मतलब सर्फ़ के पानी से निकालना है। बाकी जो एक कंबल और कवर वगैरह है और जो ये बेडशीट है, ये सारी मुझे चेंज करनी है। तो अभी तो हस्बैंड की भी ड्यूटी लग गई है और मैंने उनसे बोला भी था कि जिस दिन मुझे 22 दिन होंगे ना उस दिन आप प्लीज़ छुट्टी कर लेना। तो उन्हें 3-4 दिन की भी छुट्टी ले रखी है। तो फिर थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, काम सही रहेगा क्योंकि इतने भारी-भारी जो है ना मैं अभी धो भी नहीं सकती हूँ क्योंकि एकदम टाँकों में ज़ोर पड़ता है, पेट में ज़ोर पड़ता है ना, तो फिर दिक्कत होती है, दर्द वगैरह हो जाएगा। तो इस टाइम पे जितना अपनी केयर कर सकती हूँ ना उतना मैं कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम रेस्ट करो, अभी कुछ भी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ हैवी काम। बाकी जो है और काम तो लगे रहते हैं छोटे मोटे, जैसे वो तो मैं करती देती हूँ, लेकिन जैसे जो भारी चीज़ें उठानी होती हैं, कपड़े वगैरह धुलने का, ये अभी हस्बैंड भी बिल्कुल मना बोल देते कि नहीं मैं कर लूँगा। तो अभी वही लगे हुए हैं सारे काम पे और मुझे बोल रहे थे जितने कपड़े हैं सारे आप ले आओ रख दो। और कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर लग गया, आप देख सकते हो। कुछ कपड़े जो है बाथरूम में डाल दिए हैं और कुछ कपड़े ये हैं जिनको कि अभी पूरा जो है धुलना है। तो बस मेरा काम था ये सारे कपड़े निकाल के वॉशरूम में रखना और हस्बैंड जो है यहाँ पे धुलने पे लगे हुए हैं। मैं सोच रही थी कि किचन के पर्दे भी निकाल दूँ, हालांकि मैंने बाद में किचन के पर्दे निकलवा दिए थे क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से धुल जाए ना, खुद को भी अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा हो जाता है पूरा रूम। और इतने दिनों से रूम ना पूरा अजीब सा फैला फैला ही लग रहा था, पूरा नेगेटिविटी सी लग रही थी। मतलब वैसे तो रूम क्लीन मैं कर रही थी, झाड़ू वगैरह तो लग ही रहा था, बट वही है कि जैसे सामान ना इधर उधर फैला रहता है ना तो खुद को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर घर का माहौल भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। पर वही है जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना और न्यूबॉर्न बेबी होता है उस टाइम पे तो और भी पूरा घर फैला फैला ही रहता है। जब मैं निकू हुई थी ना उस टाइम पे मेरा पूरा रूम ऐसे ही रहता था, फैला फैला सा, चाहे कितनी भी क्लीनिंग कर लेती भी लगता ही नहीं था घर क्लीन है। मतलब ये रहता कि यहाँ पे भी अभी जो है थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा फैल रखा है क्योंकि कहीं भी बच्चों के पिजामे वगैरह रहते हैं। वही रहता है कि इस टाइम पे बच्चों के पिजामे लंगोटे वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो मेरे बेड पे ऐसे ही रखे रहते थे क्योंकि कौन बार बार अलमारी खोले और फिर पहनाए, या फिर बेड में रखे रहते। उस टाइम मेरे पास अलमारी वगैरह नहीं थी तो फिर बेड में ही रखे रहते, बेड खोलो बार बार, तो मैं साइड में रख देती थी। फ़िलहाल जी चलिए ये टेबल को भी आज यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये ना टेबल इसलिए लगा रहता था, शाम को जो है मैं बेबी की मालिश करती थी तो फिर उससे क्या होता है कि हीटर लगाने में, मतलब हीटर इसके ऊपर रखती थी तो ये टेबल ना यहीं पे रहता था। इस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह सारे रहते थे क्योंकि मेरे बर्तन भी ना अलग ही थे। तो जब तक 22 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक बर्तन भी अलग ही रहते हैं, मतलब जिसका बेबी हुआ होता है ना।
बाकी यहाँ पे जो है बच्चा भी हमारा सो रखा है अभी, तो इसको भी बीच बीच में देखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है ना, क्योंकि बार बार बच्चों को भी देखना होता है और फिर फीडिंग वगैरह भी सारी चीज़ें करवानी होती हैं। बीच बीच पे अपने काम को छोड़ के तो बच्चे को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी उसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी काम तो होते ही रहेंगे। और यहाँ पे मैंने उसको जो है मतलब ऐसे ही लेटा रखा है, नीचे से कंबल रख दिया था और मतलब उसका जो छोटा सा कंबल रहता है वो, और बाकी ऊपर से भी एक कंबल उड़ा दिया है। इस कंबल का कवर मैंने निकाल दिया है और इसको मैं दो में फोल्ड करके इस तरीके से उसको आराम से उड़ा दूँगी, ताकि उसको बिल्कुल भी ठंडा ना लगे। तो इस तरीके से जो है हम अपने काम को मैनेज करते हैं एक छोटे बच्चे के साथ। बाकी अभी थोड़ा सा रूम जो है ना क्लीन क्लीन सा लग रहा था, मतलब आधी क्लीनिंग तो समझो हो ही चुकी है घर की। जो हमारा यहाँ पे हमने चारपाई लगाई थी ना, तो उसमें से भी जो भी उसका वो है, क्या बोलते हैं, बेडशीट वगैरह है, उसको भी मैं हटा दूँगी। उसको भी मुझे धुलना है, जो दूसरा कंबल था। जैसे कि आपको पता है मेरे ससुर जी आए हुए हैं यहाँ पे अभी, तो जो है वो मेरे जेठ जी और जेठानी जी के रूम में गए हैं। तो यहाँ पे जो कंबल उन्नी हो रहा था उसका कवर भी मैं धुल लूँगी। सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रहती है ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है। तो फिर आज सारे जो है कपड़ों का ढेर लग गया, और आज पूरे छत पे हमारे हमारे कपड़े थे, बच्चे के अलग हमारे अलग। अभी ना मैं आपको दिखाऊंगी भी कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। तो ये काम भी जो है अभी पूरा हो गया है, जो भी सामान वगैरह, मतलब जो भी कपड़े वगैरह धुलने के लिए थे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने सारे कपड़े धुल लिए हैं। बाकी कुछ कपड़े जो बच्चे के हैं, तो वो मैंने बोला उनसे कि मैं अपने आप धुलती हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ ना उसके गंदे कपड़े भी हैं, मतलब गंदे क्या, वही सुसु पोटी के कपड़े हैं। तो मैंने कहा उनको मैं अच्छे से अपने आप साफ़ करती हूँ, आप बस ये बड़े बड़े धो दो। और बाकी जो कपड़े धुल गए थे, हस्बैंड बाल्टी लेके आ गए थे बाहर। तो छत में इतनी जगह भी नहीं थी, स्पेस इतना, क्योंकि और लोग भी कपड़े सुखाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं साफ़ कर लूँगी ये टंकी के पास में ना। तो यहाँ पे ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि हवा वगैरह चलती है ना, तो धूल वगैरह बैठी जाती है। तो मैं इसको वाइपर के हेल्प से ना इस तरीके से साफ़ कर लूँगी आराम आराम से, और पानी डाल के इसको अच्छे से धो लूँगी, ताकि जो भी मैं इसमें कपड़े डालना हो बिल्कुल भी गंदे ना हो। वैसे तो इसमें धूल नहीं दिख रही थी, लेकिन जब मैंने अभी साफ़ करी ना, तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ मतलब जगह ना इतनी ज़्यादा जमी हुई थी ना धूल। वैसे तो अगर झाड़ू से करते तो झाड़ू से साफ़ हो जाता, बट कुछ कुछ ऐसी चिपकी हुई थी, वो निकलती नहीं बिना पानी से ऐसे साफ़ किए हुए। तो अभी यहाँ पे मैंने वाइपर से इसको अच्छे से क्लीन किया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और अभी इसको पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। बाकी जैसे थोड़ा बहुत कपड़े जो है ना मैं इसमें रख दूँगी। और जो बेडशीट वगैरह हैं, बेडशीट भी 3-4 हो गई थी, कंबल हो गए थे 3, मतलब 2 कंबल के कवर हो गए थे धुलने के लिए। तो ये तो भारी भारी रहते हैं, जो कि तार में नहीं आ सकते। या तो मैं इसके ऊपर रखूँगी, या तो जो ये सीढ़ियाँ हैं ना इस पे रख दूँगी, ताकि इनका सारा पानी जो है निकल जाए। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है, और बस अब इसको पानी से मैं अच्छे से धुल लूँगी। मतलब वैसे जग से ही मैं डाल रही हूँ, बाल्टी से एकदम से नहीं डाल पाऊँगी ना, तो इसलिए जो है मैंने जग से इसमें अच्छे से इसकी यहाँ पे धुलाई कर ली है। क्योंकि यहाँ पे जो है वॉश बेसिन भी है ना, तो यहीं से मैं पानी ले जा रही हूँ। और बाकी जो पर्दे धुल गए थे वो साथ के साथ सूखने के लिए भी डाल दिए थे। ये तो थोड़ी देर में बहुत ही जल्दी सूख भी जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, धूप बहुत तेज़ है। आप देख सकते हो वीडियो में भी कितनी तेज़ धूप है। और जो ये कवर है ना, ये हस्बैंड ने बोला यहीं सीढ़ियों में रख दो। तो जो कंबल के कवर हैं, जो बेडशीट है, तो वो मैं इस तरीके से रख दूँगी। तो जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी होगा ना, सारा निकल जाएगा। फिर जो जो कपड़े सूखते रहेंगे उनको जो है मैं हटा के, और फिर बाकी कपड़े यहाँ पे रखती जाऊँगी। और यहाँ पे हस्बैंड फिर दूसरी बाल्टी भी लेके आ चुके हैं कपड़ों की। तो यहाँ पे इनको फटाफट से मैं सुखा लेती हूँ। आज तो 3 से 4 बाल्टी कपड़े हमने आराम से धुले थे, और ज़्यादा मतलब बच्चे के ही कपड़े थे, क्योंकि छोटे मोटे बच्चों के ही कपड़े ज़्यादा रहते हैं। और बाकी घर के जो है ज़्यादा सारे कपड़े थे, जो भी बेडशीट वगैरह थी वो धुले थे। तो थोड़ा सा कपड़े जो है एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे आप फटाफट से सुखा लेते हैं कपड़े। फिर उसके बाद फिर अभी क्लीनिंग वगैरह के काम बचे हुए हैं अंदर के, तो वो करेंगे। आप देख सकते हो अभी एक तारे पूरा फुल हो जाएगा, फिर एक बाल्टी और है, फिर वो धुलने हैं। तो अभी जो है बेबी के आधे कपड़े मैंने धुलने, जो मैंने हस्बैंड से मना बोल दिया था कि आप मत धुलना, मैं ही धुलूँगी करके। तो वही है, वो भी जो है थक गए हैं सुबह से, और अभी हमारा ना नाश्ता भी नहीं हुआ है,
क्योंकि ये होता है ना, एक बार काम पे लग जाओ फिर उसके बाद जो है फिर ये होता है कि अपना पूरा काम निपटा लो, उसके बाद ही हम जो है नाश्ता करेंगे। हस्बैंड ने भी ऐसे ही बोला था और मेरा भी यही रहता है कि अपना काम पूरा निपट जाए ना, उसके बाद फिर आराम से मैं नाश्ता करूँगी। अभी जो है बच्चा भी सो रखा है ना, तो फिर ये रहता है कि अ, जब तक वो सो रहा है तब तक अपने काम निपटा लो, फिर बाद में फिर उसी के साथ रहूँगी, फिर उसी को देखना रहता है। फिर ये बीच में रो जाएगा, फिर एकदम मैं गीली भी हो रखी हूँ, तो मेरा ये था कि फटाफट से पहले मैं कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, नहा लेती हूँ। खुद नहाने से पहले अभी मुझे उसको भी नहलाना है, क्योंकि आज पूरे 22 दिन कंप्लीट जैसे हो जाएंगे ना, तो फिर ये रहता है कि उसको भी नहलाना है और फिर मैंने भी नहाना है। तो बस फटाफट से पहले अपने ये सारे काम निपटाते हैं, इसीलिए सुबह हम ना जल्दी जल्दी लग गए थे अपने सारे काम पे। और वैसे तो सोचा था कि और भी जल्दी उठ जाएंगी, लेकिन बच्चे के साथ फिर रात को भी उठना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं हुई। और वही था कि पूजा होगी तो फिर जल्दी उठना ही था, वैसे भी मॉर्निंग में सारे काम निपटाने थे। फिर ये था कि पूजा वगैरह का भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम आराम से ही क्या, वही 6:30 बजे के करीब तो उठ ही गई थी, क्योंकि निकू ने स्कूल जाना था, उसकी वैन भी जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2 बाल्टी कपड़े सुखा लिए हैं, फिर 1 बाल्टी हस्बैंड फिर लेके गए हैं सुखाने के लिए। तो बाहर रख देंगे तो मैं सुखा दूँगी। और इस बीच जो है फिर मैंने जो है हस्बैंड से बोला था कि पानी लगा दूँ, या तो मैं नहा लूँगी या फिर आप नहा लोगे तब तक, क्योंकि मुझे बच्चे को भी नहलाना है और बच्चे के भी कपड़े हैं, उसके भी कपड़ों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। वही सुसु पॉटी के रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, एक-एक पानी से निकाल लेती हूँ, चाहे उसने टॉयलेट भी करी रहती है ना, तो एक पानी से निकाल दो ना फिर ठीक रहता है। अच्छे से पूरा निचोड़ लेती हूँ, फिर जल्दी से सूख भी जाते हैं। वैसे आजकल तो धूप काफ़ी तेज़ है और कभी से पजामे वगैरह ज़्यादा नहीं होते, मतलब सारे गीले रहते हैं, तो मैं उसको डायपर पहना के रख देती हूँ, तो सही रहता है। सारे कपड़े तो हस्बैंड ने वॉश कर ही दिए थे, बस इतने से ही कपड़े अभी धुलने थे, तो इनको भी फटाफट से धुल लेते हैं। तब तक हस्बैंड ने बोला कि मैं जो है ना घर की क्लीनिंग कर लेता हूँ, मतलब वही झाड़ू पोछा कर लेता हूँ और जो भी मतलब किचन वगैरह गंदा हो रखा है ना, वो क्लीन कर लेता हूँ। मैंने बोला था कि रहने दो, मैं कर लूँगी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, फटाफट से काम हो जाएगा करके अपना। तो किचन भी जो है बहुत ज़्यादा फैल ही रखा है, कितना भी समेट रहे हैं फिर भी वही है कि जो है फैला-फैला ही लग रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे हमारा फ्रिज क्लीन किया है, बाकी थोड़ा बहुत जो स्लिप हो रखा था, फैल रखा था, वो क्लीन किया है। नाश्ता तो वैसे मॉर्निंग में ही बन गया था, पोहा बना दिया था हस्बैंड ने, और वही हमारा नाश्ता है। लेकिन अभी नाश्ता किया नहीं है, हस्बैंड ने भी बोला जब मैं नहा लूँगा तो उसके बाद ही जो है फिर हम नाश्ता करेंगे। तो वही है, खाली कोई भी नहीं बैठा हुआ है, बस दोनों हम लगे हुए हैं काम पे। तो इसी तरीके से ना मिलजुल के काम होता है कि इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हेल्प की, तो वही है, पूरी हेल्प करते हैं वो मेरी। और सच में जितनी इनकी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। पता है, अपने लाइफ पार्टनर का साथ होना, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे आप कैसे भी हो, किस हाल में भी हो ना, तो आप अच्छे से अपना जो है घर चला सकते हो, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बस अपना लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए और जो है बाकी चीज़ें तो अच्छे से मैनेज हो ही जाती हैं। फ़िलहाल चलिए इसी तरीके से मिलजुल के काम होते हैं। और अभी यहाँ पे उन्होंने पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन किया, स्लिप वगैरह पूरा अच्छे से किचन चमका दिया है, और बाकी मैं तो लगी हुई थी अभी कपड़े वगैरह धुलने पे, और ये मैट भी धुलने थे। तो पहले तो हस्बैंड ने बोला कि किचन के जो पर्दे और मैट है वो बाद में धुलेंगे, मतलब कल धुल लेंगे, लेकिन फिर ना उनका मन मान रहा था रखने का, ना मेरा। तो फिर बाद में मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो कोई नहीं, बस थोड़ा इतने कपड़े धो लिए हैं, बस 3 पर्दे हैं और मैट ही है, उसको भी धुल लेते हैं फटाफट से करके। तो फिर बाद में हस्बैंड ने ना वो निकाल दिए थे पर्दे भी, और साथ में मैट भी मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे, तो उनको भी हमने साथ के साथ धुल लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे मैट भी ना, ये फुट मैट, क्योंकि इतने दिन से घर में काम चल रहा था। फिर वही है, स्लीपर्स वगैरह अंदर, वैसे तो मैं स्लीपर बिल्कुल भी अंदर ना पहनती हूँ और ना ही मुझे अच्छा लगता है कोई पहनता है ऐसे तो घर के अंदर। पर वही है, कुछ दिन से ऐसे ही काम चल रहे थे, फिर नामकरण था, सारी चीज़ें थी, तो फिर जो है उस बीच थोड़ा सा हो ही जाता है, फैल ही जाता है और चीज़ें थोड़ा बहुत गंदी हो भी जाती हैं। कोई नहीं, अब इनको धुल लेते, वैसे भी इनको धुलना ही था। तो भी ये है कि इनमें से ना ये मैट ना जितना भी धुलो ना, लेकिन इनमें से पता नहीं वो ब्लैक ब्लैक से क्यों निकलता है, एकदम मिट्टी मिट्टी सी, चाहे आप इनको कितना भी धो लो। फिलहाल जी चलिए, यहाँ पे हमारा पूरा काम क्लीनिंग से लेकर कपड़े वगैरह धुलने का पूरा हो चुका है। फिर मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि बच्चे के लिए ना पानी आप गर्म कर दो गैस में, और फटाफट से मैं इसको नहला लेती हूँ। तो मैं अपना इसको नहला लेती हूँ। नामकरण के बाद फिर मैंने इसको नहलाना स्टार्ट कर दिया था, तो अब मेरे को आ जाता है। वही है, मैंने निकू को भी नहलाया है, बट वही है कि अभी ना जो है छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा वो भी रहता है, और निकू भी अभी 5 साल की कंप्लीट हो गई है, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो एकदम से फिर जो है हैबिट भी नहीं होती है ना। लेकिन इतने टाइम तक मेरी जेठानी जी ने नहलाया, तो मैं उनको भी देख रही थी।
तो अब मुझे आ जाता है नहलाना, मैं नहला लेती हूँ। फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा डर लगता है, बट फिर उसके बाद जब आप एक बार कर लेते हो ना, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। फ़िलहाल चलिए अब इनको नहलाते हैं। सबसे पहले इनको नहला लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जो है मैं नहाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में मेरे कपड़े गीले हो जाएँगे। इनको नहला के इनकी मालिश वग़ैरह करके इनको धूप में बिठा देते हैं तब तक, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है और बच्चों को धूप सिखाना भी काफ़ी ज़रूरी है। नहाते टाइम, मालिश करते टाइम इतना ज़्यादा रोता है ना, सच में ये बहुत ज़्यादा। और जैसे नहाते टाइम तो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी इसको मैं नहला दिया है और अब इसको कपड़े वग़ैरह पहनाते हैं और अब इसकी करेंगे मालिश। गर्मियों में क्या करती हूँ ना कि पहले जैसे गर्मियों में क्या होता है कि पहले मालिश कर दो बच्चे की, उसके बाद नहलाओ। लेकिन सर्दियों में जैसे ये होता है कि पहले नहला लो, उसके बाद मालिश करो ना, तो फिर ठीक रहता है, एकदम ठंडा भी नहीं लगता है बच्चों को। तो यहाँ पे हीटर मैंने लगा दिया था और बाकी यहाँ पे इसको नहला दिया है। अब इसको कपड़े वग़ैरह पहनाते हैं और उसके पापा को दे देते हैं इसको बाहर धूप सिखाने के लिए, वो भी नहा चुके थे। तो सब लोगों ने नहा लिया था, उसके बाद मैं भी आ गई थी नहा के। और पूरे घर में गंगा जल तो था नहीं, लेकिन जो गौमूत्र होता है सबसे शुद्ध तो वही माना जाता है, गौमूत्र और गंगा जल। तो गौमूत्र था हमारे पास, तो वो पूरे घर में पहले हस्बैंड ने नहाया, उनने पूरे घर में छिड़क लिया था। फिर उसके बाद जब मैं नहा के आई, फिर उन्होंने पूरे घर में कपड़ों में सब में छिड़का, फिर मैंने भी छिड़का और थोड़ा टेस्ट भी किया था। क्योंकि ना पता नहीं मुझे होता है ऐसा कि जैसे कुछ भी हो ना, तो मैं गौमूत्र वगैरह थोड़ा-सा टेस्ट करती हूँ। इससे शायद पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो होता है कि पूरा शुद्धिकरण टाइप में हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया, उसके बाद अभी मैं किचन में भी जा सकती हूँ। और मैं किचन में गई ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों से एक ही जगह पे बैठ-बैठ के मैं भी बोर हो गई थी। हालाँकि मेरे लिए ही ठीक था वो, क्योंकि मुझे रिलैक्स मिल गया था इतने टाइम बहुत ज़्यादा। तो मतलब वही है, किचन का काम नहीं करना था, बाकी और चीज़ें क्लीनिंग वगैरह का तो मेरा हो ही रहा था। और कपड़े वगैरह तो मतलब जैसे बेबी के थोड़ा बहुत मैं धुल ही दे रही थी, अपने और बेबी के। जो भारी-भारी कपड़े थे वो तो हस्बैंड ही कर रहे थे। यहाँ पे नहा के आई, फिर उसके बाद अब थोड़ा-सा अपना मेकअप शेकअप भी कर लेते हैं। और पहले के कपड़े ना अब जो है मेरे लिए फिट आने लग गई हैं, तो और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो कपड़े इतने टाइट हो रहे थे ना, तो अब पहले के कपड़े भी आने लग गए हैं। और बाकी इन जो ये पॉलीथीन है ना, इसमें मैंने बच्चे के लॉन्गोट वगैरह सब रखे हुए हैं, ताकि ये जल्दी से जो है ना मिल जाए। इधर-उधर मुझे ढूँढना ना पड़े, वरना कपड़े ना इधर से उधर फैले रहते हैं, तो और भी ज़्यादा ढूँढने में परेशानी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अपना हल्का-फुल्का मेकअप शेकअप कर लिया है। अभी मुझे ना ये अलमारी भी पूरा अच्छे से सेट करनी है, तो देखती हूँ कब तक करती हूँ, क्योंकि अलमारी ना पूरी हौच-पौच हो रखी है, बहुत ज़्यादा फैल रखी है। बाकी मैंने बेल्ट नहीं लगाई है, तो बेल्ट मैं लगाऊँगी, क्योंकि बिना बेल्ट के मुझसे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब हो ही नहीं पाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है ना बेल्ट की वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपना बेल्ट भी लगा दिया है, तो अब काम करने में थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिलता है, मतलब बेसिकली पेट को, कमर को। फ़िलहाल चलिए अब जो है थोड़ा-सा रूम को अच्छे से ठीक कर लेते हैं, मतलब बेडशीट बिछा लेते हैं। तो सारी जो बेडशीट वगैरह थी, और तो मैंने गरम भी धुल ली थी, क्योंकि मेरे पास 2 ही गरम बेडशीट हैं, तो दोनों ही मैंने धुल ली थी, वो यूज़ में आई थी मेरी। और अभी मैंने ये जो मतलब मिक्स में है, ये कॉटन भी और वैसे भी, तो इसको मैं बिछा दूँगी। और बेबी तो बाहर है। हस्बैंड को मैंने नाश्ता बोल दिया था कि आप कर लो, जब तक मैंने जो है बेबी को नहलाया, मालिश करी, तब तक उन्होंने नाश्ता कर लिया था, बट मैंने नहीं किया था, क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी सुबह से। फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं नहा लूँगी, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। ऐसे मेरा मन बिल्कुल भी नाश्ता करने को नहीं कर रहा है। एक बार नहा लो, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी आराम से। तो नहा के आई, फिर तुरंत से मैंने यहाँ पे जो है बाल वगैरह बनाए, थोड़ा-सा मतलब वही एक क्लेचर लगा लिया, थोड़ा-सा मेकअप किया था अपना, वही सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक लगाई थी। और अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं रूम को ठीक-ठाक कर लूँगी, बेडशीट बिछा लूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। फिर लास्ट का मेरा नाश्ता करने का ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से पहले अपनी बेडशीट बिछा लेते हैं। और अभी रूम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना मुझे, जैसे मेरा रूम पहले था ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता था, वैसे ही लग रहा था। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी, सच में मैं आपको बता नहीं सकती। इतने दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कब जो है पूरा रूम अच्छे से क्लीन होगा, मतलब वही रहता, दिमाग में वही चलता रहता ना कि कब रूम अच्छे से क्लीन होगा, कब मैं इसको अच्छे से रख पाऊँगी, कब मैं किचन में जा पाऊँगी। तो यही सारी चीज़ें थी। तो ये चलिए यहाँ पे जो ये बेडशीट है ये मैंने बिछा ली है। और जो ये बेडशीट है ना, इसके चारों कोनों से गांठ बांध लो ना, तो ये खिसकती नहीं है।
कॉटन की क्या रहती है वो सेट ही रहती है, लेकिन जो ये मिक्स में रहती है ना, वैसे तो ये बेडशीट काफ़ी अच्छी है, मतलब हल्की नहीं है, मोटी है। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं इस तरीके से गांठ बांध लेती हूँ ना, तो ये जो है फिसलती नहीं है, फिर अच्छे से सेट रहती है। फिर यहाँ पे मैंने पिल्लो के कवर लगा दिए हैं और साथ में अब इनको अच्छे से रख देते हैं, अपने बेड को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। और कवर वगैरह जो है मैंने धो रखे ब्लैंकेट के, जैसे आपको बताया है, तो वो धो रखा है, तो इसको मैं ऐसे ही अभी बिछा लूँगी। और बाहर बहुत अच्छी धूप आ रखी है, तो फिर अभी मैं भी थोड़ी देर बाहर जाऊँगी, धूप सेकूँगी, थोड़ा अपने बाल सुखाऊँगी और फिर उसके बाद नाश्ता भी मैं बाहर ही करूँगी, धूप में बैठ के आराम से। और फिर बाल सूख जाएंगे ना, फिर बच्चे को फ़ीड कराना ठीक रहता है, वरना गीले बालों में थोड़ा सा जो है ठंडा लगने का ज़्यादा रहता है। वैसे उसको नहलाने के बाद मैंने फ़ीड करवाया था। फिर अभी जो है अपने काम पे मैं लगी हुई हूँ, फिर बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा धूप सेकेंगे, नाश्ता भी बाहर ही करूँगी। और फ़िलहाल इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।